श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से गोरखपुर और छपरा में 1916 ईस्वी में एक बार बाबा साहब गोरखपुर पधारे और आपको पत्र लिखा कि गोरखपुर आकर मेरी मुलाकात करो। आदेश पाकर आपने गोरखपुर में बाबा साहब के दर्शन किए और वहाँ कुछ दिन ठहरकर सत्संग करते रहे। गोरखपुर निवासियों ने श्रद्धापूर्वक दो महात्माओं को अपने यहाँ बुलाया था। एक थे गोरखपंथी श्री गंभीर नाथ जी और दूसरे एक विचित्र महात्मा बंसुरिया बाबा थे। आपने दोनों महात्माओं के जाकर दर्शन किए। दोनों में बंसुरिया बाबा की ओर आपका चित्त विशेष आकर्षित हुआ। ये वैष्णव रामानंदी संप्रदाय के थे और अपने शिष्य अदालत के एक हेड क्लर्क के यहाँ ठहरे हुए थे। उनके पास 3 बांसुरियाँ थीं। यदि कोई एक बांसुरी छिपाकर रख ले तो वे बिना लिए वहाँ से टलते नहीं थे। बांसुरी बजाने की कलापूर्ण माधुरी की सभी बड़ी प्रशंसा करते थे। अतः आपने भी बांसुरी सुनाने के लिए उनसे प्रार्थना की। वे बोले, बांसुरी दिलवा दो तो फिर सुन लो। आपके शांत अनुरोध करने पर मकान वाले की दाई ने एक बांसुरी निकाल कर दे दी। आपने बांसुरी सुनी और बड़े प्रसन्न हुए। पुनः शेष 2 बांसुरियाँ दे देने के लिए आपने दाई से कहा, पर उसने यह कहकर बांसुरियाँ नहीं दी कि तीनों बांसुरियाँ मिलते ही इसी क्षण ये यहाँ से चले जाएंगे। बंसुरिया बाबा बड़े ही मधुर भाषी वृद्ध महात्मा थे। उनकी वाणी इतनी अपनत्व भरी होती थी कि बातचीत करने वाले को वे पूर्व परिचित जैसे ही जान पड़ने लगते थे। उन्होंने अपने भाव की माधुरी में राग लय के स्वर में कबीर साहब का एक पद गाकर आपको सुनाया। साधो शब्द साधना कीजय। संभव है आपने पहले भी यह पद पढ़ा या सुना हो, पर इनके गाने में इतना आकर्षण था कि उसी समय वह पद आपने इनसे लिखवा ही लिया और बाद में इसे सत्संग योग में प्रकाशित कराया। एक दिन बाबा साहब ने आपसे पूछा, तुम तंबाकू भी पीते हो? आपने उत्तर दिया, जी नहीं। यह सुनकर वे कहने लगे, अच्छा करते हो, यह चीज़ अच्छी नहीं है। देखो, मेरा नंदन भी नहीं पीता है। बाबा साहब के दर्शन के लिए आप जब जब आए, प्रत्येक बार आते ही इन्होंने आपसे पूछ दिया, यहाँ कितने दिन ठहरोगे? जब आप ठहरने की अवधि अपनी ओर से बता देते तो वे इसे पूरा होने के 3 दिन प्रथम से ही आप पर इतना बिगड़ने लगते कि प्रत्येक बार आप अवधि बिना पूरा किए ही वापस चले जाते। बारंबार ऐसा होते देखकर आपने यह निश्चय कर लिया कि अब आप बाबा साहब को जाने की अवधि के विषय में कुछ कहूँगा ही नहीं। अब आने पर जब भी बाबा साहब पूछते कि कितने दिन यहाँ रहोगे, तो आप इसका कोई उत्तर नहीं देकर उसी जगह मौन धारण किए रहते। फिर जिस दिन जाने की इच्छा होती उस दिन जाकर प्रणाम कर जाने का आदेश मांग लेते। इस बार जब गोरखपुर से जाने की इच्छा हुई तो अपना सारा सामान बांधकर बाबा साहब के पास आज्ञा लेने के लिए गए। देखते ही बाबा साहब ने पूछा, क्या जा रहे हो? आपने कहा, जी हाँ। आपके जी हाँ कहते ही बाबा साहब आपकी पीठ पर बैठ गए और बोले, मैं नहीं जाने दूंगा। जाओ तो कैसे जाते हो?
आपने कहा तो नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर उस दिन आप ठहर गए। दूसरे दिन प्रणाम करते ही बाबा साहब ने कहा, अच्छा अब तुम चले जाओ। इससे यह अवगत होता है कि शिष्य को सद्गुरु के समक्ष अपनी इच्छा का अनुगमन नहीं करना चाहिए। सदा उनके निर्देश का ही परिपालन करना श्रेयस्कर है। एक बार 1916 ईस्वी में ही आप यदुनाथ झाजी के साथ छपरा पधारे। वहाँ इस बार महावीर राम जी ने आप दोनों को हथुआ महाराज की मैनेजरी छावनी में निवास दिया। वहाँ नित्य प्रति सत्संग एवं रामायण पाठ हुआ करता था। कुछ लोग सत्संग में अवश्य ही सम्मिलित होते थे, पर अधिकतर लोग आप लोगों को सीआईडी समझकर आशंकित होते रहते। बाबू नरसिंह नारायण नाम के एक सज्जन रामायण के बड़े प्रेमी थे। बराबर नवाह्य पाठ करते रहने के कारण उन्हें संपूर्ण रामायण कंठस्थ हो गई थी। वे भी उसी भय के कारण आपके पास नहीं आते थे। एक दिन श्री महावीर राम जी उन्हें समझा बुझाकर आपके सत्संग में लाए। सत्संग करने के बाद वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी बार आपसे छपरा में ही भजन भेद ले लिया। एक रात राज मैनेजर के एक नौकर को अनरस की बीमारी हो गई। बेचारा बाहर के कमरे में व्यवस्था से पड़ा हुआ कराह रहा था और मैनेजर साहब हवेली में निश्चिंतता से सोए थे। उसके कराहने की ध्वनि ने आपके हृदय को करुणा से द्रवित कर दिया और आपने श्री यदुनाथ जी को हल्ला करके मैनेजर साहब को जगा देने के लिए कहा। आपकी प्रेरणा से श्री यदुनाथ झा ने उनके बासे पर जाकर खूब जोर जोर से मैनेजर साहब को पुकारा। आपने कहा, मैनेजर साहब, आप घर में निश्चिंत होकर सोए हैं और यहाँ आपका नौकर बीमारी से मर रहा है। बहुत हल्ला करने पर मैनेजर साहब जागे और तुरंत डॉक्टर के यहाँ से दवाई मंगाकर उसे दिया। नौकर के आराम हो जाने पर वे आप लोगों के पास कृतज्ञता प्रकट करने आए कि आप लोगों की कृपा से ही मेरे नौकर के प्राण उस रात में बच सके। फिर उन्होंने भी 3-4 बार अपने निवास पर आपको ले जाकर सत्संग करवाया। 15-20 दिनों के बाद आप लोग एक जैन धर्म मानने वाले अग्रवाल के बगीचे के मकान में चले आए। यहाँ का निवास आप लोगों को बहुत ही पसंद आया और 1 महीने तक यहाँ सत्संग भजन कर धरहरा लौट आए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।